जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण गीता के अंदर कई हजार पहले जो बात लिखी गई है उस बात को इंसान अमल में यदि ला दे तो इंसान बन सकता है। इंसान आज कामना के वश में होकर इंसानियत के सारे गुण नष्ट करते जा रहे हैं। मानव जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इंसान को बनाया, पर इंसान इस धरती पर आकर कामना के वेग में वो परमात्मा को भी प्राप्त करना भूल गया। दुनिया के चीजों में इतना वो लिप्त हो गया कि उसे पता ही नहीं चलता कि हमें कुछ और करना है। और वास्तव में यदि देखा जाए तो मानव को बस केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना था। यदि मानव जीवन भोग विलास वासनाओं में लिप्त रहने के लिए भगवान ने यदि बनाते तो ये भी लिखा जाता कि हम तुम्हें जो जीवन प्रदान किए हैं, जो मानव जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ है, वो केवल भोग विलास वासनाओं की पूर्ति कामना से युक्त होकर जीवन जीने के लिए ही बनाए हैं। पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है। भोग विलास वासनाओं से दूर होने के लिए, कामनाओं से दूर होने के लिए धर्म शास्त्रों ने, गुरु पीर पैगंबरों ने मानव को इंडिकेट करने का निरंतर प्रयास किए हैं, पर मानव समझ नहीं पाता, वो संसार को त्याग नहीं कर पाता है, वो संसार को ही इतना मजबूती से पकड़ लेता है कि छोड़ने में भी उसे कामना आ जाता है कि मैं कैसे इन चीजों को छोड़ूं, जो कि छोड़ने में उसे सुख प्राप्त होगा, छोड़ने में आनंद प्राप्त होगा, छोड़ने में परमात्मा की प्राप्ति होगी। और ऐसे भी कहा जाता है कि कामना को छोड़ने के बाद मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कामना हमें संसार के मोह माया जाल में उलझाता है।
जितने भी संसार में दुष्कर्म किए जाते हैं वो सभी कामना से ही उत्पन्न होता है। बदमाश इंसान यदि होता है तो कामना से ही होता है। न ऐसे क्या जरूरत है गलत रास्ते पर चलना, क्या जरूरत है किसी को दुख देना, क्या जरूरत है। हम सोचते हैं कि ये संसार में जितने भी हम मेहनत करके या किसी प्रकार से धन दौलत को संग्रह किए हैं तो हमने पाप नहीं किया है। पर संग्रह करने का जब विचार उत्पन्न होता है मन के अंदर तो कामना से ही तो होता है। और कामना को हम त्यागना नहीं चाहते, कामना को हम छोड़ना नहीं चाहते। इस संसार में जितने भी प्राणी मनुष्य हैं ये सभी को परमात्मा ने अपनी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य का शरीर देकर इस लोक में भेजे थे। पर इंसान के अंदर इतना अहंकार, इतना घमंड, इतना गुरूर कि परमात्मा को प्राप्त नहीं करके संसार को प्राप्त करने में लग गए। परमात्मा कितने भी ऐसे हैं जो परमात्मा के नाम सुन के भी उन्हें क्रोध आता है। जैसे कंस, रावण, हिरण्यकश्यपु, हिरणाक्ष, अनेकों ऐसे राक्षस आसुरी प्रवृत्ति वाले हुए जिन्हें परमात्मा के नाम से भी बू आता था। आज भी इंसान बहुत ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें परमात्मा को नाम तक पसंद नहीं है। यदि उनसे कहा जाए कि परमात्मा की प्राप्ति आपने की, सामने से जवाब आता है कि आप ही परमात्मा को प्राप्त करिए। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जब मनुष्य को कंधे पर ये भार दिया गया कि जाओ तुम 84 लाख योनि से अब तुम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये शरीर तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, जाओ और परमात्मा की प्राप्ति में लग जाओ। रास्ता भी बताया कैसे प्राप्ति होगी, कैसे मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। सारे विधि तरीका इस सृष्टि पर वर्तमान में मौजूद है कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाएगा, परमात्मा को कैसे देखा जाएगा। कभी इंसान सोचा है कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा से हमें ये आदेश, ये शरीर प्राप्त हुआ है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए।
कभी नहीं। तो फिर परमात्मा को नहीं प्राप्त करने के बाद भी आगे के बात भगवान ने ही स्वयं कहा कि यदि तुम हमें प्राप्त नहीं किए मानव शरीर में, तो फिर तुम्हारा क्या दशा होगा, क्या तुम्हारे साथ किया जाएगा, वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। जैसे पेड़ से पत्ता टूटकर गिर जाता है और उसका अस्तित्व तक नहीं रह पाता, ठीक उसी प्रकार मानव इतना सुंदर शरीर को पाकर परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, तो फिर इसका भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। फिर 84 लाख योनि में इसे धक्का खाना पड़ता है। आइए हम सभी सतगुरु माता सुदीक्षा जी से ब्रह्म ज्ञान लेकर, जो ब्रह्म ज्ञान अर्जुन को प्राप्त हुआ था, वही ब्रह्म ज्ञान आज इस कलयुग में भी सतगुरु माता जी दे रहे हैं। और इसी ज्ञान से कामना को समाप्त किया जा सकता है, और कामना समाप्त होगा तो परमात्मा प्राप्त होगा। आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।